नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। हूं आपके साथ तन्वी। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का आगरा दौरा। आज अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी समारोह होंगे शामिल। हरियाणा राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भी रहेंगे मौजूद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पश्चिम बंगाल दौरा। आज विजय संकल्प कार्यकर्ता सम्मेलन को करेंगे संबोधित। 1:45 पर नेताजी इंडोर स्टेडियम में होगा कार्यक्रम। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल लंदन पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने डेनमार्क को सीमा पार आतंकवाद की चुनौतियों से अवगत कराया। जासूसी मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। 8 राज्यों में 15 ठिकानों पर की गई छापेमारी। देश में कोरोना से 20 की मौत। 3207 एक्टिव केस मिले। कर्नाटक सरकार का आदेश, बच्चों को सर्दी खांसी या बुखार हो तो स्कूल ना भेजें। नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों में 2 दिन में 26 मौतें। अरुणाचल में कार खाई में गिरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। देश की बात की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का आज आगरा दौरा है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी आगरा में उनके साथ मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी समारोह में शामिल होंगे। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो जीआईसी मैदान पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वीवीआईपी मूवमेंट के चलते ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का आज आगरा दौरा है। सीएम योगी भी आज आगरा में मौजूद रहेंगे। और इसी के साथ आपको बता दें, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज आगरा के दौरे पर हैं और सीएम योगी भी उनके साथ आगरा में मौजूद रहेंगे। अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी समारोह में शामिल होंगे। तो हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, जीआईसी मैदान पर इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और इसी कार्यक्रम में शामिल होंगे उपराष्ट्रपति। और इसी को लेकर वीवीआईपी मूवमेंट के चलते ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध है। आज उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अजेंद्र चौहान जुड़ चुके हैं। अजेंद्र, आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का आगरा दौरा है। आज से जुड़े कार्यक्रम से दौरे से जुड़ी क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए तन्वी, आगरा में अहिल्याबाई होलकर की 300वीं शताब्दी समारोह में यहाँ पर भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आएंगे और उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहाँ रहेंगे। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भी यहाँ कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। और यहाँ की अगर बात करें तो बड़ी वीआईपी उपराष्ट्रपति का आगमन है सीएम योगी के साथ, तो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ चाक चौबंद की गई है। वीवीआईपी मूवमेंट के चलते उड़ाने पर प्रतिबंध है। आगरा के जीआईसी मैदान पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और तकरीबन 50,000 लोगों की भीड़ एकत्रित होने की यहाँ उम्मीद है। और जिस तरह से यहाँ अहिल्याबाई होलकर का जो शताब्दी समारोह यहाँ मनाया जा रहा है, उसको लेकर पहले से तैयारियां की जा रही थी। तो आज दोपहर में उपराष्ट्रपति और उसके साथ योगी आदित्यनाथ भी यहाँ आएंगे। जी ठीक है अजेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आज आगरा के दौरे पर हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। देश की बात में आगे बढ़ते बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह का आज पश्चिम बंगाल दौरा है। पीएम मोदी के बाद बंगाल दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। विजय संकल्प कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे, जिसके बाद 1:45 पर नेताजी इंडोर स्टेडियम पहुंचेंगे। कोलकाता में कार्यक्रम है। तो गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं।
पीएम मोदी के बाद आज बंगाल के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। विजय संकल्प कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते नजर आएंगे। इसी के साथ आपको बता दें 1:48 पर नेताजी इंडोर स्टेडियम कोलकाता में एक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, विजय संकल्प कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। उनके दौरे से जुड़ी क्या कुछ खास बातें आपके पास, दर्शकों को बताइए। अखिलेश जी, पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव अभी 2026 में भले ही होने वाला हो, लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस तरह से प्रधानमंत्री के बाद के लिए गृह मंत्री अमित शाह का दौरा, वो भी 2 दिवसीय दौरा है, दौरा चल रहा है। इस दौरे में खास बात है कि एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को अमित शाह संबोधित करेंगे। इसके साथ ही साथ जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का घर है एनक्लेव में, वहाँ भी जाने का कार्यक्रम रखा गया है। इसके साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष समेत अन्य के साथ बैठक रखी गई। और सबसे बात है कि केसर का जो नया कार्यक्रम है उसके तहत एक नई बिल्डिंग का भी उद्घाटन का कार्यक्रम किया गया है। तो समझ सकते हैं कि अमित शाह की तरफ से जो कार्यक्रम पश्चिम बंगाल का है और 2 दिवसीय दौरे के दौरान कार्यक्रम सरकारी और पार्टी दोनों तरह के कार्यक्रम है। तो दोनों तरह के कार्यक्रमों में देखा जा सकता है बैठकों ठीक है अखिलेश जी, आपकी आवाज़ ठीक तरीके से हम तक नहीं आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। खबरों में आगे बढ़ते हैं, दिल्ली से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता आज हरिद्वार के दौरे पर हैं। हर की पौड़ी हरिद्वार पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगी। और उनके दौरे से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, 11 बजे का समय जब कनखल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगी दिल्ली की मुख्यमंत्री, जिसके बाद 2:30 पर सीएम रेखा गुप्ता हरिहर आश्रम में लंच करेंगी। तो यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, आज हरिद्वार के दौरे पर हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। हर की पौड़ी हरिद्वार पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगी। 11 बजे का समय जब कनखल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, जिसके बाद दोपहर 2:30 पर हरिहर आश्रम में लंच करेंगी। तो यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, आज हरिद्वार के दौरे पर हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। हर की पौड़ी हरिद्वार पहुंचकर पूजा अर्चना करती नजर आएंगी। 11 बजे का समय जब कनखल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगी। रुक करते हैं अगली खबर का। अब खबर लखनऊ से है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी का आज का कार्यक्रम आपको बता रहे हैं, सूचना विभाग की बैठक में शामिल होंगे सीएम योगी। 9:15 का समय सीएम आवास पर यह बैठक होगी। यानी अब से कुछ देर बाद सीएम आवास पर बैठक होने वाली है, जिसके बाद दोपहर 1 बजे आगरा पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आगरा में अहिल्याबाई जयंती पर आयोजित कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति और राज्यपाल भी मौजूद रहेंगे। तो यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। सीएम योगी का आज का कार्यक्रम, अब कुछ देर बाद सीएम आवास पर बैठक होने वाली है। सूचना विभाग की बैठक में शामिल होंगे
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिसके बाद आगरा पहुंचेंगे सीएम योगी। तो सीएम योगी का आज का कार्यक्रम आपको बता रहे हैं, सूचना विभाग की बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद आगरा जाएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दोपहर 1 बजे का समय जब आगरा पहुंचेंगे सीएम योगी, अहिल्याबाई जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। और अब खबर हरदोई से है, जहां 2 लड़कियों ने यात्री बनकर महिला से चोरी की। ई रिक्शा में बैठी महिला का पर्स साफ किया, पर्स से झाले, पायल और माला पेंडल गायब किया है। चोरी के बाद लड़कियों ने युवक को फोन कर बुलाया। बाइक पर बैठकर युवतियां इसके बाद फरार हो गईं। तो महिला की तहरीर पर फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज खंगालने की कोशिश जारी है। साथ ही पुलिस ने जल्द आरोपियों को पकड़ने का दावा किया। सवायजपुर कस्बे के पास ये घटना हुई। सवायजपुर कोतवाली पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल में जुटी है। हर दो खबर आपको बता रहे हैं, फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। साथ ही पुलिस ने जल्द आरोपियों को पकड़ने का दावा भी किया है। तो सवायजपुर कस्बे के पास ये घटना हुई है। सवायजपुर कोतवाली पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, 2 लड़कियों ने यात्री बनकर महिला से चोरी की। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है और साथ ही पुलिस ने जल्द आरोपियों को पकड़ने का दावा भी किया है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर बहराइच से है, जहां मिहींपुरवा तहसील के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोतीपुर का मुख्य सचिव ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण की खबर मिलते ही अधिकारियों ने रातों रात व्यवस्था सुधारने का प्रयास किया। खराब पंखों की जगह कूलर, एक डस्टबिन की जगह कई डस्टबिन लगाए गए, लेकिन मुख्य मार्ग की गड्ढा युक्त सड़क पर ध्यान नहीं दिया गया। निरीक्षण के दौरान साफ सफाई व्यवस्थाओं को लेकर निर्देश दिए गए। साथ ही प्राइवेट लड़कों की तैनाती और बाहरी महंगी जांचें लिखे जाने की शिकायतें भी मिली। आजमगढ़ पुरवा की सरियम नामक महिला की मौत के मामले में तीमारदारों ने मुख्य सचिव से न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने कहा, जांच का दावा झूठा है, कार्रवाई होनी चाहिए। निरीक्षण में कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां बिजली विभाग के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग। बिजली गुल हो जाने से परेशान हुए क्षेत्रवासी। 4 दिन से बिजली न आने पर लोग परेशान हैं। क्षेत्रवासियों ने पुराना शिवली रोड जाम किया। महिलाएं व बच्चे जाम में फंसे। आपको बता दें, कल्याणपुर थाना क्षेत्र के पनकी रोड चौकी का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां बिजली विभाग के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बिजली गुल होने से परेशान हुए क्षेत्रवासी। 4 दिन से बिजली न आने पर लोग परेशान हैं। क्षेत्रवासियों ने पुराना शिवली रोड जाम किया। रोड जाम होने से महिलाएं व बच्चे जाम में फंसे। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के पनकी रोड चौकी का ये मामला आपको बता रहे हैं। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बिजली विभाग के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग। बिजली गुल होने से परेशान हुए क्षेत्रवासी और इसी परेशानी के चलते रोड जाम किया गया। बिजली विभाग के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग।
और अब खबर लखनऊ से है, जहां विनय कनौजिया पीडब्ल्यूडी विभाग के ईएनसी बने हैं। निर्माण निगम के एमडी पद पर थे विनय कनौजिया। एक्सीएन सुधीर कुमार का प्रमोशन किया गया है। चीफ इंजीनियर बनाए गए सुधीर कुमार। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां अनिल कुमार दुबे का चीफ इंजीनियर पर प्रमोशन किया गया है। राज्यपाल ने प्रमोशन की स्वीकृति दी है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, अनिल कुमार दुबे का चीफ इंजीनियर पर प्रमोशन हुआ। राज्यपाल ने प्रमोशन की स्वीकृति दी। और इसी के साथ विनय कनौजिया पीडब्ल्यूडी विभाग के ईएनसी बनाए गए हैं। तो निर्माण निगम के एमडी पद पर थे विजय कनौजिया। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, विजय कनौजिया पीडब्ल्यूडी विभाग के ईएनसी बने हैं। निर्माण निगम के एमडी पद पर थे विजय कनौजिया। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, एक्सीएन सुधीर कुमार का प्रमोशन किया गया है। राज्यपाल ने प्रमोशन की स्वीकृति दी। तो चीफ इंजीनियर बनाए गए सुधीर कुमार। अनिल कुमार दुबे का चीफ इंजीनियर पर प्रमोशन हुआ है। राज्यपाल ने प्रमोशन की स्वीकृति दी। फिलहाल देश की बात में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देश की बात में एक बार फिर से हाजिर रुक करते हैं खबरों का। खबर बाराबंकी से है, जहां फतेहपुर कस्बे से एक हैरान कर देने वाली चोरी की घटना सामने आई है। जहां पुलिस की सुस्त पेट्रोलिंग और निष्क्रिय कार्यशैली का फायदा उठाकर अज्ञात चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दे डाला। घटना फतेहपुर कोतवाली क्षेत्र के सिहाली मार्ग स्थित भारत पेट्रोलियम के पास की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अज्ञात चोरों ने एक दुकान के बाहर लगे मोटर पंप और खेत से डीजल इंजन चोरी कर लिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें चोरों को नकाब पहनकर पंप खोलते हुए साफ देखा जा सकता है। बेखौफ चोरों की हरकतें ये दिखा रही हैं कि उन्हें पुलिस का कोई डर नहीं। पीड़ित अनमोल वर्मा और आशीष यादव ने संबंध में अज्ञात चोरों के खिलाफ पुलिस को प्रार्थना पत्र सौंपा है। हालांकि अब तक पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। तो लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं और पुलिस की निष्क्रियता को लेकर स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त है। पीड़ितों ने जल्द से जल्द चोरों की गिरफ्तारी की मांग की है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के 27 के वनवास को खत्म कर 20 फरवरी 2025 को एक बार फिर दिल्ली में अपनी सत्ता काबिज थी। इसी के साथ सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। यही कारण है कि दिल्ली भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 100 दिन पूरे होने पर सीएम रेखा गुप्ता ने अपनी एक वर्कबुक पेश की। हालांकि ये रिपोर्ट कार्ड नहीं है। सीएम रेखा गुप्ता ने अपनी वर्कबुक जारी करते हुए कहा कि इस बुक में किए गए कामों को जोड़ा जाएगा। आने वाले दिनों में दिल्ली की सभी विधानसभाओं में ये काम होंगे, जहां हमारे मंत्री, विधायक, पार्षद न सिर्फ अपने काम बताएंगे बल्कि लोगों के सुझाव भी लेंगे। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने अरबों रुपए के शीश महल में करोड़ों के पर्दे ठाक कर अपनी ही तारीफ सुनी। ये काम करने वाली सरकार है। जनता को अपने कामों का ब्यौरा देंगे। चुनाव के बाद में लोगों ने जनहित में काम करने वाली सरकार पाई है। हमें विकसित दिल्ली और विकसित भारत बनाना है। हम इस पैम्पलेट को हर घर में पहुंचाएंगे। दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे होने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता धार्मिक यात्रा पर जाएंगी। 1 जून यानी आज हरिद्वार में एक धर्मशाला के उद्घाटन के बाद दिल्ली सीएम गंगा स्नान करेंगी, जिसके बाद जून को यानी कल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता केदारनाथ बद्रीनाथ धाम यात्रा करेंगी। 2 दिनों की यात्रा के दौरान सीएम रेखा गुप्ता का परिवार भी उनके साथ मौजूद रहेगा। और चलिए खबरों में
बढ़ते हैं अब खबर महाराजगंज से है, जहां कोल्हुई थाना क्षेत्र के ग्राम सभा मोगलाहा में मजार के पास नौतनवा तहसील व पुलिस की टीम पहुंची, जहां मस्जिद गिराने का काम शुरू करा दिया गया, जिसको लेकर सरकारी भूमि में अवैध कब्जेदारों में हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के अनुसार नौतनवा तहसील तथा पुलिस टीम ग्राम मोगलाहा में पहुंच गई। बताया जा रहा है कि मजार के पास एक मस्जिद बना हुआ है। तहसील के अनुसार मस्जिद सरकारी भूमि में बना है। इस मामले में राजस्व टीम ने मस्जिद गिराने के लिए अल्टीमेटम भी दिया, बावजूद इसके गिराया नहीं गया। नायब तहसीलदार नौतनवा सौरभ श्रीवास्तव अपने राजस्व टीम तथा पुलिस के साथ मौके पर पहुंच गए। इसी दौरान लोगों द्वारा मस्जिद गिराने का काम शुरू कर दिया गया था, जबकि कुछ ही देर बाद जेसीबी भी मौके पर बुलाकर मस्जिद को गिराने का काम किया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से 31 मई को सुबह 8 बजे तक जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3,395 हो गई है। बीते 24 घंटे में 685 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं, जबकि 1,435 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दी गई है। इसी बीच बड़ी चिंता की बात यह है कि पिछले 24 में संक्रमण से 4 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल और उत्तर प्रदेश से एक एक मरीज शामिल है। स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार राज्यों को अलर्ट मोड में रहने और टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दे रहा है। नागरिकों से भी अपील की जा रही है कि हल्के लक्षण दिखने पर तुरंत जांच कराएं और जरूरी सावधानियों का पालन करें। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट 10.1 अब तक कई राज्यों में फैल चुका है। जिस रफ्तार से ये बढ़ रहा है, उससे चिंता भी बढ़ रही है। लोग संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है। शुरू में इसे लेकर कहा जा रहा था कि कोविड-19 का ये वेरिएंट ज्यादा घातक नहीं है, लेकिन अब ये जानलेवा साबित होता दिख रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान ही 7 लोगों की मौत हो गई है। सर, बात करें गाजियाबाद की कोरोना के कितने केसेस अब तक हैं और क्या अपडेट अब तक है, किस प्रकार के इंतजाम अपने पास? परसों तक 13 केसेस कोविड के रिपोर्ट हुए थे। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कोई भी पेशेंट एडमिटेड नहीं है। सारे केसेस हैं खांसी, जुकाम और बुखार के केसेस थे, जो उन्होंने अखबार में पढ़ के अलग अलग जगह की न्यूज देख के अपनी टेस्ट कराई। एक्सीडेंटल फाइंडिंग है। वो सिर्फ खुद पॉजिटिव हैं, घर के अंदर और कोई भी व्यक्ति उनके हैं कोई पॉजिटिव नहीं है। आपके माध्यम से जनता को ये कहना चाहूँगा, ये सिर्फ फ्लू वायरस है जो मौसम बदलने पे आता है और घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो पहले जैसे डेल्टा एक खतरनाक वेरिएंट था, उसके बाद ओमिक्रॉन वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट आया था कोविड का, और ये उसमें वही सिम्टम्स थे, खांसी, जुकाम, बुखार। ये जो वेरिएंट है ये उससे भी हल्का वेरिएंट है। 2-3 दिन लोग बीमार रहते हैं, खांसी जुकाम होता है, जो भी रूटीन दवाइयाँ होती हैं, पैरासिटामोल ले रहे हैं लोग बाग, एंटी एलर्जिक दवाई ले रहे हैं और ठीक हो रहे हैं। सर, आज तक अगर बात करें तो टोटल अभी तो शाम को पोर्टल पे देखता हूँ कितने आएंगे, लेकिन परसों तक 13 लोग, कुल मिला के कल तक मेरे को संज्ञान में 15 पेशेंट्स पोर्टल पर रिपोर्ट हुए थे 1 तारीख से 1 जनवरी से आज तक। सर, ऑक्सीजन प्लांटों की अगर बात करें, ऑक्सीजन प्लांट हमारे यहाँ रेगुलर रूटीन के अंदर उनका
चलता रहे। कल भी हमारी मॉक ड्रिल है ऑक्सीजन प्लांट्स के संबंध में। लेकिन जो भी पेशेंट्स आए, मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ, सिर्फ खांसी बुखार जुकाम का इशू है, किसी का भी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन नीचे नहीं गया है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। फतेहाबाद के गांव किरढान में हिसार से आई सीएम फ्लाइंग टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक दूध की डेयरी पर छापेमारी। टीम का नेतृत्व इंचार्ज सब इंस्पेक्टर सुनैना ने किया। कार्रवाई के दौरान बिना लाइसेंस के चल रहे चिलिंग सेंटर को सीज किया गया। मौके पर टीम को करीब 7,500 लीटर दूध व पाउडर मिले जो खुले में रखे गए थे। सीएम फ्लाइंग टीम ने दूध और अन्य सामान के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे हैं। इस दौरान टीम में सीएम फ्लाइंग हिसार से इंचार्ज सब इंस्पेक्टर सुनैना, एसआई जितेंद्र, एएसआई सुरेंद्र ढांडा, एचसी विजय सिंह, फूड सेफ्टी ऑफिसर डॉक्टर आजाद, गुप्तचर विभाग से एएसआई अमित अलगाव और एएसआई राम निवास समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। प्रशासन ने कहा कि इस तरह की अवैध गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी और जनता को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण दूध उपलब्ध हो सके। की क्या कार्रवाई है इस बार? आज सीएम फ्लाइंग के पास गुप्त सूचना थी कि यहाँ पे दूध का जो लाभ का काम किया जाता है दूध का, तो उन्हीं की अगुवाई में आज ये कार्रवाई की गई है। और यहाँ पे लगभग 2,500 लीटर दूध टैंकर से सैंपल लिया गया है और मिल्क टैंकर जो सप्लाई करता है उसे भी दूध सैंपल लिया गया है। और वे पाउडर के भी मिला है हमें, और वे पाउडर के भी हमने सैंपल लिए हैं। टोटल 5 सैंपल लिए गए हैं। और अब बात कर रहे हैं रायबरेली की। रायबरेली में चोरों का आतंक जारी है। एक ही रात में 7 घरों में चोरी की गई। रेल कोच फैक्ट्री के आवासीय परिसर को निशाना बनाया गया। चोरों ने लाखों के नकदी, जेवर और कीमती सामान उड़ाया। सुरक्षा इंतजामों के बावजूद चोरों ने पुलिस को चुनौती दी। आपको बता दें, पहले भी हो चुकी है परिसर में चोरी की घटनाएं। लगातार हो रही वारदातों से कर्मचारियों में दहशत है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल में जुटी हुई है। फिंगरप्रिंट टीम और डॉग स्क्वाड लालगंज कोतवाली क्षेत्र के रेल कोच फैक्ट्री का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जांच के लिए जुटी फिंगरप्रिंट टीम और डॉग स्क्वाड। तो रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, लालगंज कोतवाली क्षेत्र के रेल कोच फैक्ट्री का ये मामला। रायबरेली में चोरों का बड़ा आतंक जारी है। एक ही रात में 7 घरों में चोरी की गई। साथ ही रेल फैक्ट्री के आवासीय परिसर को भी निशाना बनाया गया है। तो रायबरेली में चोरों का आतंक जारी। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के रेल कोच फैक्ट्री का ये मामला आपको बता रहे हैं। एक ही रात में 7 घरों में चोरी हुई। तो लगातार हो रही वारदातों से कर्मचारियों में दहशत। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जांच के लिए जुटी फिंगरप्रिंट टीम और डॉग स्क्वाड।
यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। देश की बात में एक बार फिर से हाजिर है, रुक करते हैं खबरों का। अंबाला शहर के डीसी कार्यालय में एक बार फिर युद्ध के समय की तैयारी को लेकर मॉक ड्रिल की गई। इस मौके पर ड्रिल में बकायदा हर उस पहलू को कवर किया गया जिसकी परिस्थिति युद्ध के समय में बन सकती है। मौके पर दर्शाया गया कि युद्ध में हमले की स्थिति में सिविल डिफेंस का क्या काम रहता है, कैसे बम ब्लास्ट की स्थिति में घायलों को तुरंत राहत दी जाती है। इस मौके पर फायर कर्मी, एम्बुलेंस सेवा जैसे सभी सरकारी तंत्रों ने युद्ध के दौरान होने वाले आपातकाल स्थिति से निपटने का प्रयास किया। जो ऑपरेशन था आज डिस्ट्रिक्ट अंबाला में 2 जगह सम्मिलित हुआ है। एक अंबाला सिटी के अंदर और दूसरा हमने किया है अंबाला कैंट के अंदर। इस प्रोग्राम के तहत हमारे जितने सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं उनको हमने सेंसिटाइज किया है, दोबारा से उनकी ड्रिल कराई है। खबरों में आगे बढ़ते, बेमेतरा जिले में जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में संविधान बचाओ रैली एवं जनसभा का आयोजन किया गया। रैली की शुरुआत भारत माता चौक से शुरू होकर नगर के चौक चौराहों होते हुए गांधी मैदान पहुंची, जहां जनसभा के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव विजय जांगिड़ ने कहा कि आजादी के 70 साल बाद संविधान बचाओ रैली इसलिए चलानी पड़ रही है क्योंकि लोगों को बताना पड़ रहा है, क्योंकि देश के केंद्र में भाजपा की सरकार संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर बनाने का काम कर रही है। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष आशीष झाबड़ा ने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान हमारे देश को सौंपा था, अभिव्यक्ति की आजादी दिया था, आज कोई सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकता। जनता अपने आप को डरा सा महसूस कर रही है और संविधान खतरे में है, जिसे बचाने के लिए देश भर में कांग्रेस पार्टी ने लोगों को जोड़ने का काम किया है। हमारे देश के नेता माननीय राहुल गांधी जी के निर्देश हम सब देख रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने खूबसूरत संविधान भारत देश को सौंपा था, हम सबको दिया था। हमारी जो अभिव्यक्ति की आजादी है, आज हम सब सरकार के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते। हर व्यक्ति अपने आप को डरा सा महसूस कर रहा है, संविधान खतरे में है। उसको लेके हमारे नेता के निर्देश में ये संविधान बचाओ रैली पूरे देश में कांग्रेस पार्टी आयोजित कर रही है। उसी श्रृंखला में हमने जिले में आयोजित की है। विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे और मंडल तक जाएंगे और देश के लोगों को बताएंगे कि 70 साल के बाद में संविधान बचाओ रैली करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, संविधान को बचाने की आवश्यकता क्यों पड़ी लोगों को। और अब खबर राजनांदगांव से है, जहां शहर में लगातार चोरी की घटना बढ़ती जा रही है और पुलिस खामोश है। जा रहा है कि रोज कहीं ना कहीं चोरी की घटना सामने आ रही है। इससे पता चलता है कि पुलिस कहीं ना कहीं कमजोर साबित हो रही है। रोज कहीं ना कहीं घटना को अंजाम दिया जा रहा है, कहीं चोरी की घटना हुई है, कभी लूट की घटना हो रही है, कहीं चाकू दिखाकर मोबाइल को लूटा जा रहा है। पुलिस का खौफ खत्म होता जा रहा है, इसलिए लगातार ये ऐसी घटना हो रही हैं। शहर से लगी लखोली स्थित विजय अपार्टमेंट कॉलोनी में चोरों द्वारा 20 लाख रुपए की चोरी की गई और फरार हो गए। बताया जाता है कि मकान मालिक घूमने के लिए बाहर गए थे, इसी को पकड़ चोरों ने सुना मकान देखा और अपना हाथ साफ कर लिया और लाखों के गने पैसा जवाब लेकर फरार हो गए। और आसपास लोगों को पता चला, फिर मकान मालिक को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची। हाँ, शांति विजयनगर कॉलोनी में कल शाम को पता चला नरेश कुमार हरिहरो एक मकान है जो 7-8 दिनों में वो अपने मकान बंद करके रांची छुट्टी मनाने गए थे। तो पता चला है कि वहाँ कुछ अज्ञात चोर द्वारा उनके ताला तोड़कर उनके घर में चोरी किया गया है। क्योंकि आज प्रार्थी आ गए हैं, उनसे पूछताछ कर पता तलाश की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज हमारे स्टाफ द्वारा देखी जा रही है। और अब खबर बेमेतरा
है जहां सुशासन तिहार 2025 के तहत बेमेतरा जनपद के ग्राम बहेरा में अंतिम समाधान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक दीपेश साहू शामिल हुए। विधायक साहू शिविर में विभिन्न योजनाओं के तहत हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड, वय वंदन कार्ड, श्रवण यंत्र, सुकन्या योजना की पासबुक आदि सामग्री वितरित की गई। ग्रामीणों ने शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिविर कुल 2388 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 2389 का त्वरित निराकरण किया गया। विधायक दीपेश साहू ने 10 लाख की लागत से सीसी रोड निर्माण की घोषणा की और जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। हम आज नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत इसके पश्चात महिला एवं बाल विकास जनपद पंचायत से निवेदन हमारे बीच उपस्थित माननीय जिलाध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। करते हुए हम आज नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत बाल विकास विभाग 1 महीने से तीसरा क्रम तीसरा चरण ये गांव बहरा में आयोजित है और हमारे बीच में कार्यक्रम के अध्यक्ष जिलाध्यक्ष जनपद सब जनप्रतिनिधि पहुंचे और जिले के तमाम अधिकारी यहाँ पहुंचे हुए हैं और हमारे जो आसपास के 9 गांव हैं उनका ये आज समाधान शिविर का आयोजन हुआ था और लगभग 99% जो समस्याएं थी हमारे किसान भाई के, मजदूर साथी की, गरीब किसान के, उस समस्याओं का समाधान हमारे इस क्षेत्र के अधिकारी कर्मचारियों ने किया है। उनको धन्यवाद देते हैं। और अब खबर बालोद से है, जहां बालोद जिले के सिकोसा रेलवे फाटक के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। ट्रेन से कटने के कारण युवक का शव 2 हिस्सों में बंट गया। सूचना मिलने पर गुरुरडीह थाना पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल मृतक युवक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने आत्महत्या की आशंका जताई है और शव की शिनाख्त के लिए जांच में जुट गई है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और हुलिये के आधार पर जानकारी जुटाने का प्रयास भी कर रही है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते खबरों का बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली की। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली में हुआ फिट इंडिया साइकिलिंग का इवेंट। 25वें संस्करण का आयोजन किया गया। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, मंत्री मनसुख मंडाविया ने सक्रिय रूप से भाग लिया। अभिनेत्री शर्वरी वाघ की खास मौजूदगी रही। साइकिल चलाकर दिया फिटनेस का संदेश। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, फिट इंडिया मूवमेंट को नया उत्साह मिला। स्वस्थ जीवन शैली की और एक और कदम। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली में हुआ फिट इंडिया साइकिलिंग इवेंट। तो दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली में हुआ फिट इंडिया साइकिलिंग इवेंट। फिट इंडिया मूवमेंट को नया उत्साह मिला। इस कार्यक्रम के जरिए स्वस्थ जीवन शैली की ओर एक और कदम। तो राजधानी दिल्ली में फिट इंडिया साइकिलिंग इवेंट हुआ।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, दिल्ली में फिट इंडिया साइकिलिंग इवेंट हुआ है, इस कार्यक्रम से जुड़ी क्या कुछ खास बातें? अखिलेश जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही और दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं जहां दिल्ली में फिट इंडिया साइकिलिंग इवेंट हुआ। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं अलीगढ़ की। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं जहां एएमयू छात्रों का यूनिवर्सिटी गेट पर धरना, छात्रों ने जताई तीव्र नाराजगी। पॉलीमर व अन्य विभागों के स्टूडेंट्स सड़क पर। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं मास्टर एम्ब्रोस ना भरने पर एक छात्र भड़के हैं, प्रशासन पर शोषण का आरोप लगाया है। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं छात्रों ने मनमानी के खिलाफ मोर्चा खोला, तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। गेट पर उग्र आंदोलन का माहौल इन तस्वीरों के जरिए आप समझ पा रहे हैं। धरना स्थल पर तैनात हुआ भारी पुलिस बल। तो छात्रों ने रखी मांगों की सूची। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं मांगे पूरी होने तक नहीं हटेंगे छात्रों की तरफ से, यानी प्रदर्शनकारियों की तरफ से चेतावनी दी गई। यूनिवर्सिटी प्रशासन की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं। एएमयू में तनावपूर्ण माहौल कायम है। तो एएमयू छात्रों का यूनिवर्सिटी गेट पर धरना। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अनिल मीणा जुड़ चुके हैं। अनिल, जिस तरीके से छात्रों का प्रदर्शन सामने आया है, अभी तक उनको किसी तरह का कोई आश्वासन दिया गया है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, जनपद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मामला है, जहां की अगर बात की जाए, जो छात्र हैं उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया। उनका कहना है कि प्रशासन, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रशासन द्वारा मनमानी की जा रही है। ना ही तो छात्रों के जो कार्ड है उनको दिया जा रहा है, ना ही अगर किसी तरह की जानकारी लेते हैं वो जानकारी नहीं दी जा रही है। अगर बात की जाए तो कई विभाग के जो छात्र हैं जिनके लिए बताया जा रहा है कि जो ना ही तो उनके लिए फार्म भरने दिया जा रहा है, ना ही उनको किसी तरह की कोई जानकारी दी जा रही है। तो लगातार उसी को लेकर काफी, अगर बात की जाए तो हजारों की तादाद में छात्रों ने गेट पर, यूनिवर्सिटी के गेट पर बैठकर धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन की बात की है तो करीब देर रात तक 10 बजे तक धरना प्रदर्शन चला है। हालांकि प्रशासन के जो लोग हैं वो भारी धरना प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस पर तैनात कर दिया गया है। हालांकि लोग समझाने में जुटे हुए हैं, प्रशासन के जो यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर है वो भी समझाने जुटे हैं। इसलिए छात्रों का जो कहना है, उन्होंने का कहना है जो हमारी मांग है जब तक पूरी नहीं की जाएंगी, जब तक धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। अब देखें, ये यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है, अगर बात की जाए वाइस चांसलर की जो नई खातून है, उनकी तरफ से अभी तक इस तरह का कोई भी सामने नहीं आया है जिससे कि छात्रों की मांग को माना जा सके। लेकिन छात्र भी अपनी मांग को लेकर जिद पर अड़े हुए हैं कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी। छात्रों का कहना है कि छात्रों के भविष्य का सवाल है, क्योंकि हमारे जो भविष्य के साथ जिस तरह से यूनिवर्सिटी का प्रशासन खिलवाड़ कर रहा है तो वो बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लगातार सालों से छात्रों को परेशान किया जा रहा है, तो उसको लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन देर रात तक 10 बजे तक की बात है, 10 बजे तक धरना प्रदर्शन चलता रहा है गेट पर। और हालांकि धरना प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस को तैनात कर दिया गया है। और धरना प्रदर्शन की बात कह देगी, अब अगर अपडेट की बात की जाए तो अपडेट की अब जानकारी मिलेगी कि धरना प्रदर्शन अभी छात्र करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन फिलहाल की अगर रात की बात करें तो रात तक धरना प्रदर्शन चलता रहा है। जी ठीक है अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं जहां मांगे पूरी नहीं होने तक नहीं हटेंगे, प्रदर्शनकारियों की तरफ से ये चेतावनी दी गई है। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।